अस्सलाम वालेकुम। दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारी चल रही है और एक्सरसाइज 9.1 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.2 से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको समझना ज़रूरी है जिनको हम समझ रहे हैं। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल्स को अच्छे तरीके से समझा। उससे पिछली वीडियो में हमने जनरल एंगल्स जिसको को टर्मिनल्स एंगल्स भी कहते हैं, इन चीज़ों को समझा अच्छे तरीके से, पूरे डिटेल के साथ हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया जो कि आप लोगों को आने चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आगे एक्सरसाइज में 9 चैप्टर के अगली एक्सरसाइज में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इसका जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है इसको यही पॉइंट इसका क्लियर करें और अच्छे तरीके से समझें कि ये क्या होती हैं। बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटीज से पहले फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों को पता है 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, कॉट थीटा। बेटा ये होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा ये जो आपके पास 6 हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनको हम देखेंगे कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको रेज कर देते हैं। 6 होती हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। तो चले बेटा अब अगर हम देखें तो ये साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, या हम लिख सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/, साइन थीटा होता है। एक चीज ये याद रखें, और दूसरी ये याद रखें कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट, या हम लिख सकते हैं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा। यानी सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, या साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/, कोसिकेंट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल 1/, कॉस थीटा, तो ये हमने इस तरह लिखना है, कॉस थीटा का 1/, सीकेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कॉट थीटा जो है 1/, टेन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू 1/, टेन थीटा। तो ये ऐसे इक्वल। अब बेटा हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखनी है, तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, देखें हमारे पास अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एंगल बन रहा है हमारे पास। एंगल हम पढ़ के आ चुके हैं कि एंगल कैसे बनता है। इनिशियल साइड को रोटेट करवाकर एंगल बना है, ये हमारे पास थीटा एंगल है। यहां से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, वाई का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, बेस होगी इसकी एक्स, ये हमारे पास हाइपोटेनियस, इसको आर। ये एक ट्राइंगल बन गई है, ओ ए एंड बी। तो ये बेटा ओ ए बी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास ये इसका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। हम अब देखेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन कॉस टेन के केस में किसके इक्वल होती है। यानी साइन थीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन थीटा हमारे पास बेटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस। अब देखिए बेटा परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या है, y, हमने y का नाम दिया, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास r है, y/r। इसी तरह अगर हम cos थीटा को देखें, बेस आवर हाइपोटेनियस होगी, बेस आवर हाइपोटेनियस। तो बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। बेस हमारे पास x है, हमने इसको x का नाम दिया था, तो x/r।
तो साइन थीटा जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वाई ओवर आर, कॉस थीटा एक्स ओवर आर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको आप इस तरीके से याद किया करें, देखिए परपेंडिकुलर आपके पास क्या है y और बेस आपके पास क्या है x। इसको इस तरीके से याद करें कि PH BH PB, यानी PH और BH, बाद में H कैंसिल हो गया, H से P और B बच गया, तो 10 में PB आएगा। तो चलिए हमने अब देखा कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस के। तो इसमें अगर हम साइन का ये देखते हैं, अगर हम देखें कोसिकेंट का, अगर हम देखें साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट को देखें, कोसिकेंट थीटा, तो ये हमारे पास y ओवर r है, तो r ओवर y हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें सीकेंट थीटा, तो सीकेंट जो है कॉस का देखेंगे, x ओवर r है, तो r ओवर x हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें टेन थीटा, तो हमारे पास y ओवर x है, तो कॉट थीटा का क्या आ जाएगा हमारे पास, x ओवर y। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये चेंज हो जाएंगे, ओवर चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जरा इसको स्क्रीनशॉट लें और इसको तैयार बेटा। तो फंडामेंटल्स आइडेंटिटीज हम देखते हैं कि क्या है, इसको जरा रेज कर देते हैं यहां से। फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखेंगे कि क्या है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं वन को, जिसमें वन आ जाए। अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारी क्या है, देखिए बेटा हमारे पास ये है, और हमने एक ट्रायंगल बनाई हुई थी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे हमने ये ड्राइव किया था। इसको दोबारा जरा बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एंगल था, हमारे पास थीटा, और ये आर थी। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके हमने बेस एक्स और ये परपेंडिकुलर वाई बनाया था। अच्छा, इसी को लेकर आगे चलते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो ये हमारे पास ट्रायंगल है, हमने कहा था, और ये नजर भी आ रही है कि ये क्या है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर तो बेटा पैथागोरस थ्योरम भी लगता है, तो इस पर अप्लाई करते हैं पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी जो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पैथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरम दिया था जो कि राइट ट्रायंगल पर वैलिड है सिर्फ। हाइपोटेनियस बेटा इसमें क्या है, r, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, इसमें क्या है x, x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बेटा क्या है y, तो y स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। अब इस फार्मूले से ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन से हम आइडेंटिटीज निकालेंगे। 3 आइडेंटिटीज जो हैं इसी फार्मूले से, इसी इक्वेशन से निकालेंगे। वो कैसे, अगर हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, यहां कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 जो है डिवाइड बाय आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें। चलिए ये करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, सॉरी आर स्क्वायर से हम करें, इधर भी आर स्क्वायर से करें, आर स्क्वायर से और आर स्क्वायर से डिवाइड करें। हम आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, तो बेटा यहां पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 हो जाएगा। इसको हम x ओवर r होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस इसको y ओवर r होल का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बेटा यहां देखिए कि x ओवर r किसके इक्वल है, x ओवर cos थीटा के इक्वल है। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, x ओवर r की जगह cos थीटा होल का स्क्वायर लगाएं। y ओवर r बेटा देखिए किसके इक्वल है, y ओवर r sin थीटा के। तो यहां बेटा आप लिखें sin थीटा होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर को लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास ये आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहां देखिए 1 एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी हमारे पास आ गई है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, उनका स्केयर का सम 1 के इक्वल है। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गई है। तो यहां से हम इसको आप अलग लिख लें कि एक हमारे पास जो आइडेंटिटी आ गई है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक है। चलिए इसको हम लिख करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास 3 आइडेंटिटी यहां हमने निकाल दी। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी निकालने के लिए हमने यहाँ पे आर स्केयर से डिवाइड किया था इक्वेशन 1 को। अब आप बेटा एक्स स्केयर से कर लें, एक्स स्केयर, तो आपके पास कुछ आ जाएगा आर स्केयर ओवर एक्स स्केयर, एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। तो यहां पर इसको आर ओवर एक्स होल का भी स्केयर लगा सकते हैं, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस इसको y ओवर x होल का स्केयर बना लें। r ओवर x बेटा किसके इक्वल है, r ओवर x सीकेंट थीटा के इक्वल है। तो सीकेंट आप थीटा लगा दें, स्केयर को बाद में ऊपर कर लेंगे, यहां पर 1 है, प्लस तो y ओवर x बेटा देखें, y ओवर x x के से, तो y ओवर x आपके पास टेन थीटा के इक्वल है। तो यहां आप बेटा पुट करें टेन थीटा होल स्केयर, तो ये आपके पास हो गया सीकेंट स्केयर थीटा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, ये भी आ सकता है एक, या आप इसको ये भी बना सकते हैं कि सीकेंट स्केयर थीटा इधर ले आए, इसको माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आ सकता है आपके पास आइडेंटिटी, ये भी आई हुई है कि ये 1 है इसमें। तो किसी तरह भी हम जो क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, या इसको 1 प्लस टेन स्केयर थीटा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है कि पहले हमने आर स्केयर से इसको डिवाइड किया बोथ साइड, फिर हमने एक्स स्केयर से डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करते हैं वाई स्केयर से। तो यहां हम लिख देते हैं वाई स्केयर, तो क्या होगा आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहां पर डिवाइड करेंगे वाई स्केयर वाई स्केयर वाई स्केयर, तो ये आपके पास आर और वाई होल स्केयर बनेगा। तो ये एक्स और वाई ये भी हमारे पास होल का स्केयर बन जाएगा, और ये कैंसिल होंगे 1 बन जाएगा। आर और वाई जो आपके पास है, आर और वाई कोसिकेंट है, तो बेटा कोसिकेंट स्केयर थीटा हो जाएगा जब स्केयर खोलेंगे। एक्स और वाई आपके पास कॉट है, तो ये बनेगा कॉट स्केयर थीटा प्लस 1, या लिख सकते हैं इसको हम 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा, 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा, और 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। तो ये चीज आप याद रखें, ये 3 जो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।